चलो कुछ इंग्लिश वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं इस फन वीडियो के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Excuse me. You're Monica Geller, aren't you? योर मोनिका अंशु गेलर, उसका फुल नेम। तो क्वेश्चन टैग यूज करते हैं जब सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए होता है जो बोल रहे हैं। ठीक है, एक आइडिया होता है, यू आर मोनिका गेलर आंट यू। तो हिंदी में भी तो है ही, तुम मोनिका गेलर हो ना। तो इस तरह से यू आर मोनिका गेलर आंट यू। क्वेश्चन टैग यूज करते हैं कंफर्मेशन के लिए, जो आप बिलीव करते हैं, जो आपको लगता है सही है, बस उसकी कंफर्मेशन के लिए आप ऐसा बोलते हैं। यू आर मोनिका गेलर आंट यू। Do I know you? डू आई नो यू? You used to be my babysitter. यू यूज टू बी माई बेबी सिटर। ओके, यूज टू बी माई बेबी सिटर। यूज टू आप लोग यूज करते हैं पास्ट के रिपीटेड एक्शंस के लिए जो ऑब्वियसली अब बंद हो चुके हैं। ठीक है, ये एम्फेसाइज करने के लिए। हाँ, आप मुझे बेबी सिट किया करती थी। यू यूज टू बी माई बेबी सिटर। तो यूज टू डू समथिंग, पास्ट टेंस, रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट जो कि अब नहीं होती हैं, इस बात पे एम्फेसिस भी होता है। यू यूज टू बी माई बेबी सिटर। अगर वो चाहे तो ऐसा भी बोल सकता था, यू वर माई बेबी सिटर। ओके, लेकिन थोड़ा सा नुआंस का फर्क है। और ये सब चीजें जैसे जैसे इंग्लिश का लेवल ऊपर चलता है तब महसूस करते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मिडिल लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश की शुरुआत की है सीखना, तो आप यू यूज टू वाला स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे। आप वहां अगर बाय द वे कोई अभी इंग्लिश सीख ही रहा है तो बोलेगा, यू बेबी सैट मी रिमेंबर, यू बेबी सैट मी डू यू रिमेंबर दैट। तो पास्ट टेंस में यूज कर लेंगे सीधा सीधा, लेकिन जब आगे बढ़ जाते हैं तो आप यूज करते रहे स्ट्रक्चर्स, जो ज्यादा नेचुरल साउंड कराते हैं आपको। यू यूज टू बेबी सिट मी रिमेंबर। Oh my God, little Stevie Fisher? ये बच्चा था छोटा, राइट? How have you been? हाउ हैव यू बीन, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। ओके, कंटिन्यूअस नहीं है। हाउ हैव यू बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है। हाउ हैव यू बीन। तो हिंदी में बस वैसे कैसे हो, कैसा चल रहा है, जो भी आप बोले। लेकिन हाउ आर यू और हाउ हैव यू बीन में एक फर्क होता है। हाउ आर यू अभी के बारे में पूछा जा रहा होता है, हाउ हैव यू बीन पास्ट से अब तक के बारे में पूछा जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक अलग सा वीडियो पढ़ना पड़ेगा। पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ, अब तक कंटिन्यू हुआ है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट बताते हैं। हाउ हैव यू बीन, फर्क क्या है हाउ आर यू में। हाउ आर यू मतलब अभी कैसे हैं आप। हाउ हैव यू बीन मतलब पास्ट से अब तक कैसा चल रहा है, पास्ट से अब तक। हिंदी में इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये इंग्लिश का एक अलग सा स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। बस इतना जानिए, ये स्ट्रक्चर जो है इंग्लिश का अनूठा स्ट्रक्चर है, इसके लिए हिंदी में कोई इक्विवेलेंट नहीं है। पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट तक चलाया है। जैसे मैं आपको 4 साल से जानता हूं, अगर मैंने ये बोला मैं आपको 4 साल से जानता हूं, तो आप देखें कि ये हिंदी में प्रेजेंट सिंपल है, जानता हूं। लेकिन इंग्लिश में आई हैव नोन यू फॉर 4 years, क्योंकि 4 साल पहले जानना शुरू किया, अब तक चल रहा है ये एक्शन। तो आई हैव नोन यू फॉर 4 years, यही है। तो बाद में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Good, good. I'm a lawyer now. You can't be a lawyer. You're 8. यू कैंट बी अ लॉयर, यू आर 8। यू कैंट बी, आप लोग कैंट को खाली हमेशा समझते हैं कोई चीज की क्षमता नहीं है, राइट। उसने कहा यू कैन बी अ लॉयर, यू आर 8। मजाक कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो 8 साल का था जब उसको बेबी सिट करती थी, अभी भी उसको वही याद है। यू कैन बी अ लॉयर। तो ये कभी कभी आप कैंट यूज करते हैं बताने के लिए कोई चीज बहुत ही अनलाइकली है। ठीक है, अनलाइकली है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि दरवाजे पे नॉक हुआ, ठीक है। तो किसी आपने पूछा कौन हो सकता है, तो घर में किसी ने कहा पापा होंगे। तो आप बोलेंगे पापा तो 9 बजे से पहले नहीं आते, अभी तो 7 बज रहा है। तो इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं इट कांट बी पापा, ही डजंट कम बिफोर 9, तो इट्स ओनली 7 o'clock, इट कैंट बी पापा। इट कैंट बी पापा मतलब इस बात के चांसेस नहीं है कि पापा होंगे। ठीक है, इट कैंट बी पापा, जो नॉक कर रहे हैं वो पापा नहीं होंगे, इट कैंट बी पापा। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग जो इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर क्लास में, स्पोकन इंग्लिश क्लास में, वहां एक वर्ड की एक हिंदी सीखते हैं, लेकिन किसी भी इंग्लिश वर्ड के अलग अलग लेवल पे पढ़ाई होती है। जो मैंने अभी कैंट का यूज सिखाया, ये एलिमेंट्री लेवल पे नॉर्मली नहीं सिखाया जा सकता, राइट। एलिमेंट्री लेवल पे, शुरुआती लेवल पे आपको कैन मतलब वही बताया जाएगा जो आप जानते हैं। लेकिन जैसे मैंने भी बताया, आपके दरवाजे पे खटखटाहट हुई, नॉक हुआ, आपने पूछा घर में कौन हो सकता है, तो मम्मी ने कहा पापा होंगे। तो आप बोले पापा कैसे हो सकते हैं, पापा तो 9 बजे से पहले नहीं आते, अभी तो 7 बज रहा है। इट कैंट बी पापा,
because papa doesn't come until 9. Okay, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं. Well, listen, it was nice to see you. I gotta run backstage. I got to run backstage. ये gotta जो है, I have got to, ये अमेरिकन इंग्लिश है. I have to, I have got to के लिए मुझे जाना होगा. I got to run backstage. मुझे जाना होगा पीछे, backstage जाना होगा. Gotta is American English slang for have got to. जो ब्रिटिश इंग्लिश में have got to या have to यूज करते हैं, उसी के जगह gotta बोलते हैं. जैसे मुझे जाना होगा, I gotta go. ठीक है. यू गॉट टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी होगी. यू गॉट टू वर्क हार्ड. ठीक है. यू गॉट टू लिसन टू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सुनना होगा. यू गॉट टू लिसन टू इंग्लिश. ये अमेरिकन स्लैंग एक्सप्रेशन है. हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए, ये बातचीत में यूज नहीं करना चाहिए. जानना चाहिए, लेकिन हमें स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलना चाहिए. यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू लिसन टू इंग्लिश, ऐसे बात करनी चाहिए हमें. Wait, backstage? Oh yeah, my firm represents the band. My firm represents the band. और जैसे इसने ये लाइन बोली, देखना सारे लोग करें. Ross, Chandler. Look, you guys want to meet the group? Yeah, we do. Come on. So look, are you one of the ones that fooled around with... Are you one of the ones that fooled around with my dad? अब यहाँ पर एक अच्छा सा एक्सप्रेशन है, fool around. Okay? अगर आप डिक्शनरी में डेफिनेशन देखोगे तो नॉर्मली लिखा होगा फूल अराउंड मीन्स कुछ ऐसा करना, सिली बिहेवियर करना, कुछ बेवकूफी करना जिससे कुछ खतरनाक हो सकता है रिजल्ट. ओके, फूल अराउंड. ओके, जैसे बच्चे माचिस के साथ बदमाशी करते हैं, छोटे बच्चे, फूलिंग अराउंड विद द मैच स्टिक्स. ओके, विद द मैचेस. तो इस तरह से फूल अराउंड. लेकिन यहाँ जो बोला जा रहा है, आपको आगे अपना इमेजिनेशन ले जाना होगा. आर यू वन ऑफ द वंस दैट फूल्ड अराउंड विद माय डैड? तुम उनमें से तो हो नहीं हो ना जो मेरे डैड के साथ फूल अराउंड करते थे. अब डैड के साथ क्या फूल अराउंड करेंगे, अंदाजा लगाइए, इमेजिनेशन. कभी कभी डिक्शनरी का लिटरल डेफिनेशन जो होता है लिखा, वो काफी नहीं होता समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट में. यहाँ फूल अराउंड विद माय डैड मतलब मेरे डैड के साथ कुछ उल्टा पुल्टा करती थी. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? आप समझ गए होंगे. आर यू वन ऑफ द वंस? आप भी तो नहीं हो उनमें से जो दैट फूल्ड अराउंड विद माय डैड. देखना उसका रिएक्शन. My dad? क्लियरली नहीं थी. देखा रिएक्शन. How was your night last night? How was your night last night? Oh, well, it pretty much sucked. It pretty much sucked. तो अगर आप बोलते हैं कोई चीज सक करता है, सक एक वर्ब के तौर पे, तो इसका मतलब होता है बहुत बेकार है. It pretty much sucked मतलब my last night was not very nice. It pretty much sucked. Okay, how was yours? How was yours? ये है आपका pronoun. How was yours, right? आपकी yours मतलब your night. How was your night? How was yours? Yours? Yeah, ours pretty much sucked. Ours pretty much sucked too. Ours हमारी night, our night pretty much sucked too. हमारा भी boring ही था, हमारा भी बेकार ही था. Suck. तो अगर किसी को मैथ समझ नहीं आता, वो बोले मैथ sucks. Okay? My day sucked yesterday. मेरा कल का दिन बेकार था. My day sucked yesterday. तो ये रूड लैंग्वेज है. फ्रेंड्स फैमिली के बीच चल सकता है. फॉर्मल जगहों पे नहीं यूज करिए. ठीक है? सक वर्ब को अच्छा नहीं है. इसके जगह आप बहुत सारे अलग ऑप्शंस हैं आपके पास. इट वाजंट वेरी नाइस, और लेकिन ये कैजुअल है और रूड वर्ड है. ठीक है ना? स्लैंगी एक्सप्रेशन है. तो इसको फॉर्मल जगहों पे मत बोल दीजिएगा कि हाँ टीचर ने सिखाया है. ठीक है? ऐसा सोच के. सक इज अ रूड वर्ड. आप किसी इंसान को गाली देने के लिए भी बोल सकते हैं. आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, आप बोल दे सकते हैं उसको यू सक, जिसका मतलब आपने उसकी इंसल्ट कर दी बोल के ये लाइन. ठीक है? बाय द वे, इसका उल्टा अगर आपको बोलना होता है कोई बहुत मस्त है, कोई बहुत बढ़िया हुआ, तो रॉक भी बोलते हैं. ठीक है? माई लास्ट नाइट रॉक्ड. ओके, द प्रोग्राम रॉक्ड. ओके, मैथ रॉक्स मतलब बहुत अच्छा है. ठीक है? तो आप कह सकते हैं योर एक्सप्लेनेशन रॉक्स मतलब बहुत अच्छा है. और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई तो आप कहेंगे योर एक्सप्लेनेशन सक्स. Oh, but I did run into little Stevie Fisher. But I ran into Stevie Fisher. Ran into अचानक से मुलाकात हो जाना, गलती से मुलाकात हो जाना, बिना प्लान के. Run into somebody. Okay? Run into a problem मतलब प्रॉब्लम में फंस जाना. तो रन इनटू लिटरली समझिए, आप दौड़ रहे हैं और इनटू दौड़ जाए मतलब किसी चीज में घुस जाए, यानी कि वो चीज को अब आप एक्सपीरियंस करते हैं. तो रन इनटू अ पर्सन मतलब इंसान से मुलाकात हो जाना. रन इनटू अ प्रॉब्लम मतलब किसी गलती में, किसी परेशानी में फंस जाना. डू यू रिमेंबर हिम? याद रखिए रिमेंबर के बारे में. डू यू रिमेंबर हिम? याद है वो तुमको? डू यू रिमेंबर, हैव यू रिमेंबर नहीं बोलना है आपको. डू यू रिमेंबर हिम? याद है वो तुम्हें? डू यू रिमेंबर हिम? Do you remember him? Oh, yeah. Yeah, I used to babysit him. इसने भी यूज करा. I used to babysit him. हाँ, तो ये है तरीका. जब आप
नेचुरल जो लोग की मदर टंग है इंग्लिश, उनको बोलते हुए सुनते हैं और उनसे सीखते हैं, उनके यूसेज से। तो अब आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिचुएशन को समझे, कॉन्टेक्स्ट को समझे, तो आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, खुद से यूज कर सकते हैं। Just to babysit him. हाउस इज दैट? अब देखिए, याद है उस लड़के ने कहा था, आर यू वन ऑफ दोज हु फूल्ड अराउंड विद माय डैड? वो लड़की रिएक्शन दी थी, मतलब वो नहीं थी। अब ये पूछ रही है, हाउ इज हिज Hey, डैड? how's his dad? अब ये देख रिएक्शन। बाकी आपके इमेजिनेशन में छोड़ देता हूँ। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया इसको, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा ये एक्सप्लेनेशन वगैरह, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियोस को। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।